हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टैब। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर AFM 10 मिनट सीरीज JIB में हम बात करने वाले हैं आज। द टॉपिक ऑफ मॉड्यूल डी इज डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। एग्जैक्टली ये होता क्या है और इसके लिए हमारे पास क्या क्या करने वाली चीज़ें। इनकम टैक्स की डिडक्शंस हमेशा आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ऑलमोस्ट आई वुड से कि अब तक जितने भी न्यू सिलेबस में पेपर हुए हैं हर बार ये टॉपिक पेपर में आया है विदाउट अ मिस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेशन के एंड तक साथ में बने रहिएगा। और इसके साथ साथ एवरीवन, वन मोर थिंग, अगर आप इसको देखना चाहते हैं किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, सो हमारी ना PYQ बुकलेट है, यानी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिकलेक्टेड हैं उनकी सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी, जिसके थ्रू ना आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाइए, वो आपको ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं previous year questions which will be helpful in your preparation. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द लिमिट्स अंडर इनकम टैक्स। मतलब लिमिट्स का बेसिकली पर्पस क्या है पहले वो समझ लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द लिमिट्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली होता क्या है कि इनकम टैक्स के अंडर ना कुछ चीज़ें उन्होंने डिफाइन की हुई हैं कि जहाँ पर ना हमारे पास में जिनके ऊपर ना टैक्सेशन तो है, लेकिन आप पहले ना अपनी सारी इनकम्स दिखा दोगे, फिर आपकी इनकम में से कुछ हिस्सा, क्योंकि आप उसे इनकम टैक्स की बताई हुई जगहों पर लगाते हैं, तो आपको उन चीज़ों पर टैक्स नहीं लगता। या वो वाली इनकम्स जो हैं वो अगर आपने कमाई है तो वो डिडक्ट कर दी जाएंगी पहले इंक्लूड करने के बाद। मतलब पहले जब आपने 5 हेड्स ऑफ इनकम निकाले थे ना, तो उन 5 हेड्स में पहले इन सब इनकम्स को ऐड किया गया था, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्योंकि आपने उनकी बताई गई इन्वेस्टमेंट्स में इन पैसों को खर्चा है, तो इसके ऊपर टैक्सेशन जो लगती है वो आपकी हट जाती है। So let's talk about this specific thing in detail further. When we talk about ये ना चैप्टर 6A कहते हैं इसको, और चैप्टर 6 के अंडर ना आपके पास सेक्शंस होते हैं 80C to 80U। हमारी बुक के अंदर सारे सेक्शंस नहीं है, लेकिन जितने सेक्शंस हैं वो हमारे लिए करने ज़रूरी हैं क्योंकि उनमें से हर बार पेपर में पूछा जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला आता है 80C। एक्चुअली अच्छा, एक और पॉइंट भी है, जो आप ये डिडक्शंस कर रहे हैं ना, ये अब धीरे धीरे जो न्यू टैक्स रजीम है उनमें से इनमें से सिर्फ कुछ एक ही रह गई हैं, बाकी सारी की सारी न्यू टैक्स रजीम में नहीं मिलती। क्योंकि रिसेंटली अब न्यू टैक्स रजीम ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कि 12,75,000 तक की इनकम पर टैक्स नहीं है। बट द फैक्ट इज ये जो टैक्सेशन है ये आपका प्रीवियस ईयर, यानी इस साल से जो आपका भी ईयर शुरू है ना, उसके 25-26 में कमाए गए पैसे पर लागू होता है। क्योंकि ये साल अभी शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर हमारा खत्म हुआ है, यानी सेशन 2024-25 जो था, जो भी मार्च में खत्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जाए, या फिर 25-26 के अकॉर्डिंग। तो वो पेपर में भी मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्लैरिटी दे देंगे कि वो कौन से फाइनेंशियल ईयर से बता रहे हैं। एटलीस्ट इन चीज़ों में नए फाइनेंशियल ईयर में भी कोई मेजर चेंज नहीं आया है, सो मैं आपको वो करवा रही हूँ। जैसे सबसे पहले आपका 80C आता है, सेक्शन 80C है, जिसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस, आपकी FDs जो 5 साल से ऊपर की हैं, प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट सुना है इसके बारे में, डॉटर्स के लिए आप खुलवा सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस में जाकर खुलता है, मिनिमम इसमें 500 रुपीज डाल सकते हैं, वो आपका इसमें कवर है। देन आपके देन इज किसान विकास पत्र है, वो भी इसमें कवर्ड है। देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें कवर्ड है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम इसमें काउंट होती है, जिसे हम बोलते हैं ELSS। इन सब में अगर आप पैसा डालते हैं, इनफैक्ट जो आपका प्रिंसिपल होता है, जो आप हाउस प्रॉपर्टी, आपके घर को बनाने के लिए जो आप लोन लेते हैं, उसका आपको अप टू 1,50,000, इन सब का आप LIC करा रहे हो, PF ले रहे हो, आपका NSC है, आपके पास में ELSS है, ट्यूशन फीस पे कर रहे हो आप बच्चों की, और जो मैंने आपको सारे बताए हैं उन सब को मिलाकर टोटल आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। इसके अंदर आपका 80CCC और 80CCD भी आता है। 80CCD के अंदर आपके पास न्यू पेंशन स्कीम आती है, जिसके समय जो आज के हिसाब से चलता है, और उसमें बताने वाला खैर पेपर में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एम्प्लॉयर आपके न्यू पेंशन स्कीम में पैसा डालता है, वो भी एक अलग से रिडक्शन में आपके पास अवेलेबल है। फिर आता है 80 TTA एंड TTP, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। 80 TTA मिलता है एक नॉर्मल इंसान को अगर वो उसको सेविंग पर
किस पर? सेविंग अकाउंट पर पैसा मिलता है। नॉर्मल पर्सन यानी बिलो द एज ऑफ 60, अगर उसको सेविंग अकाउंट पर अप टू 10,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट आया हुआ है, उतना डिडक्शंस में काउंट हो जाता है। मतलब अगर मेरे सेविंग अकाउंट में मुझे 20-30,000 मिले हैं, तो उसमें से 10,000 की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, रिमेनिंग पर मुझे पे करना होगा। और देन कम्स 80 TTB, यानी बी यानी बुजुर्ग। तो एनीबडी हु इज अबव 60, उनको अगर चाहे उनके बैंक अकाउंट से आए, चाहे पोस्ट ऑफिस से आए, डिपॉजिट से आए, उन सब से उनको जो पैसे मिल रहे हैं, उसके ऊपर उनको 50,000 तक का जो अमाउंट है वो एज अ डिडक्शन अवेलेबल है। सो अबव 60 वालों के लिए अलग सेक्शन है, और आपके और मेरे लिए सेक्शन अलग है। देन पेपर में पूछा जाने वाला एक और सेक्शन है जिसको हम कहते हैं 80D। इसको याद करने का तरीका, दिस इज डी फॉर डॉक्टर, यानी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो रहते हैं वो इसमें कवर होते हैं। अगर आप अपने लिए ले रहे हो, यानी हम बिलो 60 हैं, तो 25,000। अगर हम अपने परिवार के लिए मतलब अपने पेरेंट्स के लिए लेते हैं, तो उसमें हमें 50,000 तक का मिल जाएगा, और 1 लाख तक का मिल जाएगा अगर आप अपने और अपनी फैमिली दोनों के लिए ले रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम्स है वो यहाँ पे काउंट होते हैं। और जो आप वो लेते हैं ना प्रिवेंशन के लिए स्पेसिफिक जो प्लान्स लेते हैं, उनके ऊपर आपको ₹5,000 तक का मिल जाता है। ठीक है, ये अलग अलग प्रिवेंटिव जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं वो सारी आपकी यहाँ पर कवर होती हैं। देन आपका आता है स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन हम लेते हैं, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर 80E। 80E जो मिलता है उसका ये रहता है कि अगर आप अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आप उनके इन एजुकेशन के लिए, अपनी अपने परिवार के एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको एज अ रिडक्शन मिल जाएगा। द मेन पॉइंट इज इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, जितना आपने पे किया उतना मिल जाएगा, और ये टोटल 8 असेसमेंट ईयर्स तक मिलता है। मतलब 8 ईयर्स तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद आती हैं आपके पास चैरिटेबल डोनेशंस और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं 80G, जी फॉर गरीबों को दान, यानी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं डोनेशंस को। सो वी से कि जो डोनेशंस हैं, जो भी आप देते हैं गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स के अंडर, जैसे हमारे पास में ड्रॉट फंड है, हमारे पास में क्लीन गंगा है, ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट आपके वो हैं स्कीम्स चल रही हैं, फंड्स चल रहे हैं, डिफेंस फंड है, चिल्ड्रन फंड है, ये सारे फंड्स के अंदर अगर आप पैसा डोनेट करते हैं तो आपको उसका मिलता है बेनिफिट। कुछ जगहों पर 50%, कुछ जगहों पर 100% ऑफ द डोनेशन अमाउंट। सो उसके अकॉर्डिंग होता है। फैमिली प्लानिंग पर भी ये मिलता है। तो 80G इज एसोसिएटेड विद द डोनेशंस दैट यू गिव। सो इसको याद करने का तरीका, जी फॉर गरीबों को दान। देन कम्स QQB। इसका याद करने का तरीका बेसिकली ना, ये जो नाम है बड़े इंटरेस्टिंग है। एक है QQB और एक है RRB। जो QQB है, इसका B फॉर बुक्स है, यानी ऑथर्स को जो रॉयल्टी मिलती है क्योंकि वो बुक्स लिखते हैं, एक्सक्लूडिंग द टेक्स्ट बुक्स। इनको मैक्सिमम 3 लाख रुपए जो इन्होंने कमाए हैं वो उनको एज एन एग्जेम्पशन मिल जाते हैं। देन वी हैव 80 RRB जो आपको मिलती है पेटेंट्स के ऊपर। सो ये भी आपको मिलती है जो आपके पेटेंट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया है, और दिस इज अप टू ₹3 lakhs। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है आपका डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं 80U को। 80U के अंडर ये होता है कि जिनको कोई ना कोई तरह की डिसेबिलिटी है, हेयरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है आपको, जैसे लोगों को मोबिलिटी की डिसेबिलिटीज होती हैं वो हो गया, आईसाइट की इश्यूज होते हैं तो वो सब आते हैं, ब्लाइंडनेस आ गई, पार्शियल ब्लाइंडनेस आ गई, वो सारा इसमें आपको कवर होता मिलता है, और बहुत सारे डिसेबिलिटीज इसमें कवर्ड है। देयर इज अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ इट। उसके बेसिस पे क्या होता है, अगर आपकी डिसेबिलिटीज 40% या 40% से कम है, तो उस पर्सन को 75,000 तक का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मेरी नाना जी जो है, ही इज अगेन अबव 80 हो जाते हैं लोग, तो अगर अब अबव 80 चले गए तो वो सुपर सीनियर में काउंट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ हिज एज सबसे पहली चीज आती है कि हेयरिंग एबिलिटी का लॉस हुआ। सो वंस ही स्टार्टेड हैविंग हेयरिंग एबिलिटी, तो वी वर क्लेमिंग 80U अंडर डिसेबिलिटी, आपके पास 75,000 का आ गया। इफ इट इंक्रीजेस फर्दर, फिर क्या होगा, अगर वो अबव 80% चल जाती है तो आपको अपना नया सर्टिफिकेट बनवाना होगा, मेडिकल पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एंड देन उसके बाद वो अपनी क्लेम कर सकते हैं सिवियर डिसेबिलिटी के अंडर। सो दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग। मतलब ओल्ड एज के साथ ये एसोसिएटेड एक बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जो आज के टाइम पर बुजुर्ग फेस करते हैं, तो उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि अगर उनको कोई सेविंग में पैसा आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी का फर्क होता है। उनको फायदा स्लैब पर भी होता है,
फिर ऐसे 80 यू के अंडर भी मिलता है. सो आई थिंक इनकम टैक्स एक्ट हैज कंसिडर्ड वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू द एल्डर्स इन टर्म्स ऑफ देयर टैक्सेशन. एटलीस्ट दे हैड बीन वेरी जनरस, राइट. सो डिसेबिलिटीज यहाँ पर वो डिफाइन की गई हैं जो इंडिविजुअल्स की इसके अंडर कवर होती है, किसमें, 80 यू के अंडर. ठीक है. सो दिस इज इट एवरीवन. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था. इफ इट वाज देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द पर्टिकुलर सेशन, और इसको ना प्लीज अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इफ दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आपकी प्रिपरेशन में अगर इन एनी केस हम लोग आपके लिए थोड़े से भी हेल्पफुल हो जाते हैं, सो देन यू कैन डेफिनेटली शेयर इट अमंग द पीपल. एंड एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू लुक एट आवर वेबसाइट इफ यू आर प्लानिंग फॉर द कोर्सेज देयर. कई बार क्या होता है, अपनी प्रिपरेशन ना खुद से अच्छी नहीं हो पाती. लेट्स फेस इट, हम सारे काम करते हैं, काम करते वक्त ना जब तक हम किसी चीज में बंधेंगे नहीं ना, तब तक हम पढ़ाई नहीं कर पाते. जब हमें पता ही होगा कि अच्छा मैं ना रोज मैंने ये करना ही करना है, तब तक ना चीज हो नहीं पाती. तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन गो हेड एंड चेक आउट आवर कोर्सेज. edutap.in पर जाइए और जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट. आपको ना यहाँ पर हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे. व्हाट यू कैन डू इज, जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको इसमें ना edutap.in पर गए, कोर्सेज पे क्लिक किया, यहाँ इस पे जाएंगे तो JIB पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन किया, और यू विल फाइंड आर 2 कोर्सेज करंटली. बैच 3 चल रहा है और मास्टर कोर्स चल रहा है. इन दोनों में से जो आप परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. मास्टर कोर्स रिकॉर्डेड है, छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू आपको डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है, और जबकि हमारा जो क्रैश कोर्स है ये लाइव चलता है. 30 क्लासेस के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, 30 क्लासेस के नहीं, आपके पास ना हर एक कॉम्पोनेंट के ना 3 वीक्स क्लासेस चलती हैं एक्चुअली इसके अंदर. हर एक कॉम्पोनेंट मतलब IE&IFS की 3 वीक्स की, यानी आपके पास रफली 15 क्लासेस ईच आती हैं और 2 आवर्स की होती है. तो मतलब आप कह सकते हो 30 आवर्स रफली के अंदर आपके हर एक कंपोनेंट को हम कोशिश करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कवर कर सकें. अगर आप प्रॉपर डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं, आपको डिटेल ज़्यादा देख कर चलनी है, कंसेप्ट पे फोकस करना है, फिर आपके लिए मास्टर कोर्स बना है. जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन इसमें आपका एग्जामिनेशन के लिए आप लाइव क्लासेस पे जा सकते हो, तब आपको फ़ायदा हो जाएगा बिकॉज आप रिवाइज कर पाओगे. कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, दोनों में आपको यूनिट टेस्टिंग मिल जाती है, फुल लेंथ टेस्टिंग मिल जाती है. इनफैक्ट ये जो PYQs हैं वो भी सारे आपको इसमें मिल जाते हैं. सो यू कैन गो ahead and check it out on our website or in our app for further details. Go ahead and check it out everyone. Thank you so much for being there.